ऊंट को उसके ऊंचाई का अंदाज़ा तब लगता है जब वो पहाड़ के नीचे आता है। बिहार की राजनीति में भी अब इसी तरह के औकात बताने और ऊंचाई बताने की कवायद शुरू हो गई है। और इस कवायद में अगर कहा जाए तो एनडीए के घटक दल बड़ी तेज़ी से एक दूसरे को एक साथ होते हुए भी ऊंचाई बताने का प्रयास कर रहे हैं। एनडीए के साथियों में कौन साथ में है कौन नहीं है, अब तो ये भी बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि दो खेमे हो गए हैं एनडीए में। एक खेमा जो कि नीतीश कुमार के साथ खड़ा है और दूसरा खेमा जो कि एलजेपी के साथ खड़ा है। इसमें हम बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं। बीजेपी किसके साथ है ये एक अलग बात है, क्योंकि बीजेपी के भी कई खेमे हैं जो नीतीश कुमार के खिलाफ हैं, लेकिन एक आध ऐसा खेमा है जो आज भी नीतीश कुमार के साथ है और उसकी चलती भी है। चूंकि उसका जड़ बहुत लंबा है, इसलिए नीतीश कुमार को कभी भी जड़ से उखड़ने नहीं देगी, इस बात का भी अंदाजा है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है वो एलजेपी को भी कबरने नहीं देगा। ये भी बात अब साफ साफ नजर आ रही है। एलजेपी की चिट्ठी ने एक अलग तरह का माहौल खड़ा कर दिया है। भारत लाइव ने ही इस चिट्ठी की चर्चा सबसे पहले आपके सामने की थी। हमने आपको इस चिट्ठी के आने से पहले 2-3 दिन पहले ही बता दिया था कि जिस तरह का माहौल है उसमें चुप्पी अब लंबे समय तक नहीं रखी जा सकती है। और खास करके अगर बिहार के चुनाव को आप गंभीरता से देखें तो कुछ ऐसे नेता भी हैं जिनको टारगेट किया गया था। जैसे आपको बता दें कि जय कुमार सिंह एक ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार के करीबी भी थे, सवर्ण समाज से आते थे और मुखर भी थे। उनको हराने की पिछले बार भी 2015 में भी हर संभव प्रयास हुआ था, लेकिन वो जीत गए थे। 2020 में उन पर पूरी तरह से फील्डिंग की गई और वो चुनाव हार गए। अब उनके हार का जो दंश है, जो हार के बाद उनके बयान आए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित भी हुए हैं। वहीं अगर बात करें एलजेपी के राजू तिवारी की, तो वो भी एक ऐसे बदनसीब हैं जिसके समर्थन में वो उनकी पार्टी थी, उसी के विरुद्ध चुनाव लड़ना पड़ा और हार गए। राजू तिवारी भी अपने क्षेत्र में काफ़ी जाने माने और जनता के बीच में लोकप्रिय नेता हैं। 2015 में जब नीतीश और लालू की जोड़ी ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को धराशायी कर दिया था, तब राजू तिवारी ने जीतकर परचम लहराया था। लेकिन 2020 में भारतीय जनता पार्टी को मजबूरन उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारना पड़ा। और ये सब कुछ एलजेपी का कहना है कि नीतीश की जिद के कारण हुआ। आज इस जिद ने एनडीए को तो हाशिए पर ला दिया, वहीं नीतीश कुमार की सीटें भी कम हुई हैं। इस बात का पूरा हमने आपको डाटा ले दिया है, लेकिन अब इस पर प्रतिक्रिया आने लगी है। जय कुमार सिंह ने हैसियत पूछ दिया है कि क्या है और किस हैसियत से एलजेपी के लोग मुंह खोल रहे हैं। उनको तो बोलने तक का हक नहीं है। वहीं एलजेपी ने जो बातें कही है वो सभी आप जानते हैं। अब राजू तिवारी की इस चिट्ठी ने कहीं ना कहीं एनडीए और खास करके बिहार एनडीए के भीतर कोहराम मचा के रखा है। निश्चित रूप से जय कुमार सिंह अपनी बातें तो रख ही रहे थे, लेकिन उनके भीतर का जो दर्द है वो साफ छलक करके आ रहा था। वो नहीं चाहते हैं कि उन्हें एलजेपी के साथ लड़ना पड़े, क्योंकि पहले ही जय कुमार सिंह ने कह दिया है कि एलजेपी तो मोहरा थी, असल तो बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने ही जदयू को बैकफुट पर लाने और उसके खिलाफ रणनीति रची थी। अब देखने वाली बात होगी कि जय कुमार सिंह जो लगातार मुखर होकर के भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े करते रहे हैं, उनको चुप कराया गया है। लेकिन दर्द तो दर्द है, जब जब ऐसे मौके आते हैं तब तक छलक जाते हैं। जय कुमार सिंह को हराने वाले भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, जिनका 2015 में मुख्यमंत्री तक के उम्मीदवारों में नाम आ रहा था, राजेंद्र सिंह ने उनकी लुटिया डुबो दी और यहाँ दोनों की लड़ाई में तीसरे को फायदा हो गया था। बिल्कुल उसी तरह से राजू तिवारी भी आत्मा और प्राण कहे जाते हैं एलजेपी के बिहार के। उनको भी
बीजेपी के ही उम्मीदवार ने हरा दिया। और ये दोनों ही हारे हुए लोग अब अपनी अपनी बातें अपने हिसाब से रख रहे हैं। हालांकि राजू तिवारी ने जो बातें कही हैं उस पर अब बीजेपी के लोग भी कहीं ना कहीं मूक समर्थन देने लगे हैं कि वास्तव में स्थितियां यही हुई थी कि नीतीश की जिद और बाल हट कहें उसने एनडीए को कहीं ना कहीं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी खुश भी है कि उसे कहीं न पिछले बार से बेहतर परिणाम मिले हैं। अब इस पूरी चिट्ठी पर घमासान जारी रहेगा। देखते हैं कि आगे और कौन कौन क्या कुछ बयान देता है और एलजेपी के इस नए पलीदे में कौन कौन सुलगता है। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।